प्रभु का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम अपने बीच में आपका स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि आप इस मीटिंग्स के द्वारा और इस पूरे ग्रुप के द्वारा आप बड़ा काम लेने जा रहे हैं। जैसे कि अभी भाई विपिन ने भी प्रार्थना किया कि इस ग्रुप को प्रभु और ज्यादा इस्तेमाल करें, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा इस मीटिंग के द्वारा पूरी होगी। हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो परिवार कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार। क्योंकि जैसे ही परिवार की रचना हुई उसी समय दुष्ट ने अपना जो कार्य था वो आरंभ किया। जब तक सारी सृष्टि की रचना हो रही थी तब तक उसको कोई ज्यादा चिंता नहीं थी, परंतु उसको ये मालूम हो गया कि अब एक बड़ी सेना का निर्माण हो गया है और वो अब यहाँ पर इस प्रकार से रह नहीं सकता है, और वो हार जाएगा। परंतु उसने बड़ी चालाकी से किस प्रकार से हवा को ये बहका दिया, आदम को बहका दिया कि प्रभु परमेश्वर जो है वो न केवल एलोहीम परमेश्वर है, परंतु वो ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ संबंध रखना चाहता है, जो हमारे साथ उठना बैठना चाहता है। और उसने जो है वो इस प्रकार से अपना जीवन को हमारे अंदर उंडेल रखा है। मैंने एक ग्लास लिया है यहाँ पर, और इस ग्लास में जो है वो ये आदम और हवा का जो वो है जीवन है, या ये एक कहना चाहिए कि मिट्टी का पुतला है समझ लीजिए, परंतु ये जग में जो है परमेश्वर का जीवन उंडेला गया। और जब परमेश्वर का जीवन इसमें उंडेला गया तब जो है इसी में परमेश्वर रहते थे, और बाहर भी और अंदर भी, सब तरफ एक बहुत अच्छा परिवार जैसा था। आदम, हवा और परमेश्वर, एक ऐसा परिवार जहाँ पे आनंद था, जहाँ पे खुशी थी, जहाँ पे हर प्रकार से जो था वो एक सुरक्षा थी। कुछ भी ऐसा नहीं था, बड़े बड़े खुशी से वो लोग रह रहे थे। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो दुष्ट शैतान ने लिए, मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, बहुत थोड़ी सी चुटकी भर, और वो उसने आदम हवा के द्वारा उन लोगों के बीच में डाल दिया। अब क्या हो गया, इसमें जो है ये जो भूल गया, अब इसमें जो परमेश्वर का जीवन था वो खत्म हो गया, और अब जो आदम और हवा थे वो परमेश्वर से दूर हो। यही कारण, यही वजह थी जो कि उसने शैतान दुश्मन ने इस परिवार को परमेश्वर से दूर कर दिया। अब इस गंदगी में परमेश्वर नहीं रह सकते थे। अगर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा जाए, कई लोगों ने अपने मन से कुछ कुछ करने का कोशिश किया, परंतु उस नींबू के द्वारा वो चीज नहीं खत्म होगी। हालांकि नींबू अच्छा था। अब थोड़ी सी चीनी मैंने ली है, चीनी भी घोलकर डाल के देख लिया। सबने अपने अपने बहुत से काम किए जिससे कि ये परिवार बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो जाए, परंतु वो नहीं हो पाया। क्योंकि इसमें जब थोड़ा सा भी पाप था, थोड़ा सा भी अनाज्ञाकारी थी, दुष्ट ने का कहना मानना था, वहां पर ये परिवार बिल्कुल खत्म हो गया। परंतु हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले दुष्ट शैतान ने परिवार को परमेश्वर से अलग किया, और फिर उसके बाद उसने आपस में भी एक दूसरे को अलग कर दिया। वो हम लोग देख चुके हैं, परंतु अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हम कैसे ठीक करें सब कुछ, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे जो है वो फिर से इसके अंदर से जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी, और फिर से किस प्रकार से परमेश्वर का जीवन इस परिवार में आ जाएगा। तो ये कार्य परमेश्वर ने स्वयं किया।
उसने स्वयं किया। और वो क्या किया? उसने इस परिवार को, आदम हवा को माफ किया और पूरी तरह से इस दुनिया में आकर क्रूस के ऊपर सब कुछ जो जो इसकी गंदगी थी, वो उसको, मैंने यहाँ पे डस्टबिन रखा है, उसको अपने ऊपर ले लिया। और न केवल पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया, परंतु यहाँ तक कि फिर से अपने लहू के द्वारा इसको पूरी तरह से साफ कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। हालेलुया। और इसमें जो है अपना आत्मा फिर से उंडेल दिया पेंतिकुस्त के दिन। हालेलुया। अब ये परिवार अगर प्रभु से जुड़ जाता है तो ये फिर से प्रभु की उपस्थिति में रह सकता है, परंतु वो हर समय अपने पास ये मिट्टी रखता है। पूरे समय उसके पास कुछ ना कुछ रहता है इसमें डालने के लिए, परंतु अगर हम प्रभु से जुड़े हुए हैं तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हम दोनों, तो वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो अब दूसरी बात जो हम देखते हैं, दुष्ट शैतान ने किया था कि दोनों को अलग भी कर दिया था। तो परंतु हम एक बात आज यहाँ पे देखना चाहते हैं, एक बहुत ऐसी बात जो कि प्रभु ने हमारे लिए कर दी। उसने क्या किया? हमसे प्रेम किया, इस परिवार से प्रेम किया और वो खुद क्षमा बन गया, खुद क्षमा बन के इस दुनिया में आ गया। तो परिवार को अगर हमको आगे बढ़ाना है प्रभु में, अगर एक भी व्यक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ है उस परिवार में, काफी है उस परिवार में एंटर करने के लिए। और वो यीशु मसीह के समान वो व्यक्ति है उस परिवार में। तब उसको क्या करना है कि इस परिवार को आपस में मेल मिलाप रखने के लिए कुछ चीजें हम आने वाले दिनों में देखते जाएंगे कि हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज है गुड़ाई करना है ना। जैसे एक खेत होता है और उसमें झाड़ झंकाड़ और बहुत से ईंटे पत्ते गारे सब कुछ आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो बंजर जैसा हो जाता है। तो हमको एक खुरपी लेकर उसमें सब चीजें निकालनी है। तो निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो प्रभु हमसे चाहता है वो ये चाहता है कि हम पति पत्नी मिलकर, या एक भी जन जो है, अगर उस परिवार में अगर दोनों प्रभु के पास आ जाते हैं, दोनों अपने अंदर पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। परंतु एक अगर देर में आता है और एक पहले आ जाता है तो भी जो है स्ट्रगल तो है उस व्यक्ति के लिए जो कि प्रभु में है, परंतु उसको यीशु मसीह के समान जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो हमको जो प्रभु यीशु मसीह ने किया सारे संसार के लिए, ये परिवार के लिए, जो संसार परिवार था उसके लिए, वो मुझे और आपको करना है। और क्या करना है? प्रेम करना है। प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब एक व्यवस्थापक उठा और प्रभु ने कहा, उससे पूछा उस व्यवस्थापक ने कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तब हम देखते हैं लूका उसका 10 का 27 में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान। पहले तो हम प्रभु के साथ जुड़ गए दोनों जन एक। ये मैं अब ये कहूंगी कि आप अपने स्पाउस को मत देखिए, अरे वो तो आ ही नहीं रहे हैं, मैं कैसे आऊं, या वो तो आती नहीं है, मैं कैसे आऊं। कोई बात नहीं है, आप अकेले चलिए, प्रभु की ओर दौड़िए। जब आप प्रभु की ओर दौड़ेंगे तो सब कोई आपके पीछे पीछे जरूर से आएगा, परंतु प्रभु जैसा प्रेम करना,
प्रभु जैसा क्षमा करना जरूरी है। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखना है और फिर उसके बाद पड़ोसी से प्रेम रखना है। और सबसे बड़ा पड़ोसी जो है वो कौन है? हमारा स्पाउस, हमारा साथी, हमारे परिवार के लोग जो है वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारी सास, ससुर, बहू, जितने भी हम देखते हैं वो सब के सब हमारे पड़ोसी हैं। अपने समान प्रेम रखें। जैसे यीशु मसीह ने हम अपने समान प्रेम रखा, उस प्रकार से प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। और प्रेम और क्षमा दोनों पहिए, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मतलब जैसे कि जो रेलवे ट्रैक होता है वो दो ट्रैक्स हैं या दो पहियों पर जो है गाड़ी चलती है। अगर एक हट जाए तो गाड़ी जो है वो गिर जाएगी। तो हम अगर चाहते हैं कि हम अपने स्पाउस को, हम अपने साथ घर के लोगों को प्यार करें, तो हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए यीशु मसीह ने हमेशा से जो है हम लोगों को हम लोग बहुत सालों से, जब से पैदा हुए और प्रभु यीशु मसीह के समय से 2025 साल हो गए कि इसमें जो कलीसिया है वो ये प्रार्थना करती आ रही है, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और फिर हम 12वें पद में देखते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये यीशु मसीह ने किया और यही हमको भी करना। और बिना क्षमा आप किसी को प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है। मेरे हस्बैंड मुझसे बिल्कुल अलग है, मैं एकदम अलग सोचती हूँ, वो एकदम अलग सोचते हैं, परंतु हमारे के बीच में प्यार रह सकता है जब कभी वो मुझे क्षमा करते हैं, कभी मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, और उन चीजों को हम भूलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये एक जो इस ऐ हमारे बाप की दुआ में जो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आगे चलकर अगर आप पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 14वें पद में, इस पूरी प्रार्थना के खत्म होने के बाद क्या कह रहे हैं? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। इसलिए जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कनेक्टिंग वर्ड है। इसलिए अगर तुम पूरी जो इसमें जो पूरा प्रार्थना है वो इससे इसका निचोड़ ये है, इसका सारांश ये है कि इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बहुत स्ट्रांग बातें बोल गई है, बहुत स्ट्रांग बात बोली है। तो इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि अगर हम लोगों को प्यार करते हैं परमेश्वर के समान, तो हमें उनको जो है क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा में सामर्थ है, क्षमा में चंगाई है, क्षमा में जागृति है, क्षमा में जो है वो हम देखते हैं कि एक शांति है। क्षमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्षमा करे, वो मेरा अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। तो आप अगर अपने परिवार में अकेले विश्वासी हो, आपको समझ नहीं आता है, और अगर और लोग भी विश्वासी हैं परंतु वो उतना प्रभु में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या होता है कि वो लोग आत्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं। परंतु यदि आप आत्मिक बातों को समझते हो तो प्रभु आपसे कह रहा है शाबाश, क्योंकि मैं तेरे ही ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा,
जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझ पर अपने परिवार की रचना करूंगा, तुझ पर किसी भी प्रकार से अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। परंतु वो कौन होगा जो कि क्षमा करेगा? क्या हस्बैंड या पत्नी या परिवार के और लोग? हर एक व्यक्ति अगर इस प्रकार से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए तो मैं सोचती हूँ हर दिन वो प्रभु की तरह चलेगा, पवित्र आत्मा के चलाए चलेगा। सो हम प्रभु के साथ संबंध रखें और दूसरों के साथ संबंध पूरा रखने का पूरा अपना प्रयत्न करते रहे। हर दिन क्रूस उठाते रहे। ये क्रूस उठाने, कई बार हस्बैंड और पति पत्नी एक दूसरे पर बहुत दोष लगाते हैं, जैसे हवा और आदम लगा रहे थे, और दुश्मन शैतान और मिट्टी डालता जा रहा था उनके उस पारिवारिक जीवन में। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब हम क्षमा नहीं करते तो क्या होता है? क्षमा जब हम नहीं करते तो परमेश्वर का काम रुक जाता है। सारी दुनिया जो है, सारे परिवार दुनिया के परमेश्वर का काम थोड़ी ना करने के लिए रखे गए हैं, आपको रखा गया है। आप विश्वासी हो, आपको रखा गया है, और इस विश्वासी परिवार के द्वारा ही तो प्रभु का काम होना है। और हम देखते हैं आदम के द्वारा काम नहीं हुआ, परंतु हम आखिरी में देखते हैं कि किस तरह से मरियम और यूसुफ के द्वारा कार्य हुआ, और जितने भी लोग प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, उनके द्वारा काम बढ़ता जाता है। हम अगर यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना देखें तो उसमें कई बार आया है कि जैसे हम एक हैं वैसे ये लोग आपस में एक हो जाएं और हमारे साथ एक हो जाए। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता का परिवार एक हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और नेहा का परिवार एक हो जाए, और प्रभु का काम कभी नहीं रुकेगा। फिर क्षमा जब हम नहीं करते हैं तो हमारे अपराध क्षमा नहीं होते हैं। जब हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, क्योंकि हम अपने बातों से थोड़ी ना धर्मी है। धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। और धर्मी कौन है? जो प्रभु पर विश्वास करता है और बस दूसरों को, प्रभु को प्यार करता है, दूसरों को क्षमा करता है। फिर पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं हमारे परिवार से, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे जो कलीसिया है उसमें कड़वी जड़ फूट जाती, छोटी छोटी बातें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमको जो है गुड़ाई करना है, हमको गुड़ाई करना है। जैसे मैंने बताया कि पूरा मैदान है, उसमें बहुत ही कंकड़ पत्थर है, निकाल के अपने खेत में से कंकड़ पत्थर हटाइए, तब नया चीज बोएंगे। हम बोने वाली बातें आने वाले सप्ताह में बताएंगे कि क्या क्या हमें बोना है, परंतु आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हमको क्या उखाड़ कर फेंकना है। पहली बात है, जो बातें पुरानी हो गई हैं उनको क्षमा कर दीजिए, है ना। बार बार जो है वो कबर खोल के ना देखिए कि अभी आप कबर खोलेंगे तो क्या होगा, बदबू आएगी और उसमें मरा हुआ शरीर दिखाई देगा, हड्डियां दिखाई देंगी और कुछ नहीं। तो जो मर गया, जिसको आपने दफन कर दिया, बस ठीक है। अभी 1 घंटा पहले भी अगर आपके पति से या आपके परिवार में किसी से भी झगड़ा हुआ है या कुछ भी बात हुई है, आपको कष्ट हुआ है, छोड़ दीजिए। परंतु लोग क्या करते, पुरानी बातें अपने मनों में रखते हैं। एक बार एक बहन ने मुझे कहा कि जब मेरा पहला बेटा हुआ, बहन, मुझे मेरे हस्बैंड ने एक गिलास दूध तक नहीं पिलाया, और मुझे ऐसे करा, मुझे ऐसा किया। तो मैंने कहा कि बहन, पहली बात तो ये है कि उन दिनों में जो था वो पुरानी बात है,
उन दिनों में ज्यादा हस्बैंड्स नहीं देखते थे, स्त्रियां ही एक दूसरे को देख लेती थी। और अगर उन्होंने नहीं देखा तो आपका बेटा कितना बड़ा हो गया? उसने कहा 20 साल का हो गया। हमने कहा बाप रे, 20 साल पुरानी तुम कब्रें खोल खोल के रोज देखोगी तो कैसे होगा? माफ कर दीजिए। इसीलिए तो प्रभु जो है वो, जब लोग कहते हैं ना हमने पुरानी बातों को क्षमा मांग लिया है, प्रभु ने माफ कर दिया, पर आज भी कई लोग कहते हैं माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, वो बात के लिए माफ कर दीजिए, प्रभु हमसे गलती होगी। तो प्रभु कहता है कौन सी बात मेरी बेटी, कौन सी बात मेरे बेटे, वो तो मैं भूल गया, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, समुंदर की तह में डाल दिया है। मैं अब उन बातों को याद नहीं करता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं याद करते। और खास तौर से जैसे आपसे, जैसे कई लोग अबॉर्शन करा लेती हैं कई कई परिवार में, और गर्भपात कराती है, जो कि एक हत्या है, और उसका जो होता है बोझ उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। और वो बहुत पहले कराया था, एक बार माफी मांग ली, प्रभु ने माफ कर दिया। और हर कोई गलत चीज अगर आपके परिवार में कुछ हो जाती है तो बार बार अगर आप ये कहें अरे देखो मैंने वो किया था इसीलिए मेरे परिवार में आशीष नहीं है, नहीं, आप उस अनुग्रह को स्वीकार कर लीजिए। जो प्रभु ने प्रेम आपको दिया स्वीकार करिए, जो प्रभु ने आपको क्षमा दे दी है स्वीकार करिए। और यही तो अनुग्रह है, जिस चीज के हम लायक नहीं थे उसको, वो अनुग्रह। और आज जो परिवारों में मैं आपको बता रही हूँ ये प्रॉब्लम जो है कई बार, क्योंकि हम अपने पापों को जो क्षमा किए हुए हैं, हम प्रभु के अनुग्रह को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और क्या करते हैं हम वो पापों को लिए रहते हैं, और उनको उनके साथ हम जो है चलना चाहते हैं। परंतु प्रभु ने तो क्षमा कर दिया है, और उसी प्रकार से हम दूसरा भी जो है हमारी बातों को रखे रहता है कि देखो इसने जो है मेरे साथ ये किया था, जबकि उस व्यक्ति ने आपके परिवार में आपसे माफी मांग ली है। यीशु मसीह के समान माफ कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते, उसी प्रकार से मुझे और आपको यीशु मसीह बनना है। और अगर एक परिवार में एक भी व्यक्ति यीशु मसीह की तरह बन गया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके परिवार को प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर लेंगे, अद्भुत रीति से। प्रभु को ऐसे परिवारों की जरूरत है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि हम पुरानी कब्रों को ना उखाड़े, और प्रभु हमसे यही चाहता है। और ये क्षमा करना जो है, प्रेम के लिए क्षमा करना, जैसे कू छुक 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 साथ में चलता है ना, क्षमा प्रेम, प्रेम क्षमा, प्रेम क्षमा, प्रेम क्षमा, है ना, दोनों चीज साथ में चलती है। हर दिन हर दिन हर दिन अपने बच्चों को क्षमा करना, अपने माता पिता को क्षमा करना, अपने ससुराल वालों को क्षमा करना, बहुत, अरे आपको नहीं मालूम बहुत हर्टिंग बात लोग, हमारी सास ने हमसे कही, हमसे जूते, सबके जूते की पॉलिश करवाई जैसी पहला दिन, पता नहीं क्या ये रीति रिवाज था, मुझे पता नहीं है। वो बेटी के सासू माँ ने जिस दिन वो आई उसके सुबह सारे शूज का जो है पॉलिश करवाई पूरे घर की। अब मैंने कहा प्लीज तुम माफ कर दो उनको, वो बात लेके बैठी ना रहो, वरना तुम विश्वासी बेटी हो। परंतु वो उसके दिमाग से जाती नहीं थी। तो अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आप प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। और बहुतों की गाड़ियां जो है टूट चुकी है। परंतु हम ये प्रार्थना करें कि हमारे मसीह परिवार टूटने ना पाए। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था या नहीं, मैं 3 जो है एडवोकेट्स को जानती हूँ, लेडीज हैं वो, और वो तीनों ने कहा कि आंटी इन दिनों में बहुत ज्यादा, पहले बहुत कम क्रिश्चियन लोगों का डिवोर्स होता था, परंतु इन दिनों में बहुत स्टूपिड बातों पर वो लोग जो है वो कर देते हैं,
वो करना चाहते, डिवोर्स करना चाहते। एक मेरी यहाँ पर लखनऊ में एक दोस्त है, ये एडवोकेट है, वो विश्वासी बहन है। तो जज के आने में पूरा 2-3 घंटा था, क्योंकि वो कहीं चले गए थे और इनको उसने बिठा रखा था। एक क्रिश्चियन परिवार था, यंग कपल था, और उसने कहा अच्छा अभी अंकल, वो जज तो आ नहीं रहे, पर मेरी एक आंटी अंकल है, अब पास ही में रहते हम लोग। उस समय हाई कोर्ट अभी तो बहुत दूर हो गया, परंतु पहले पास ही में था फैमिली कोर्ट। तो वो उसने उसको हमारे घर भेज दिया एड्रेस से। दोनों आए, दोनों वेट कर रहे थे कि जज आएंगे और आज आखिरी फैसला हो जाएगा। और जब वो लोग आए तो हम लोगों ने उनको अच्छे से बातचीत किया, उनके साथ प्रार्थना किया, उनको बताया यीशु मसीह के बारे में। और मैंने ऐसे ही उस बेटी से पूछा, बेटा आपको प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ और मुझे बहुत गिल्ट रहता है कि मेरे हस्बैंड जो है सारा काम करते हैं, इसलिए मैं इनके पास नहीं रहना चाहती। और उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं तो तुमको कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो तुम्हारा सब काम कर दूंगा, तुम बीमार रहती हो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज करा रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ। परंतु स्टार्ट क्या हुआ था, ये स्टूपिड बात से हुआ कि मैं बीमार रहती हूँ, और सेल्फ पिटी, बेकार की बात कि इस प्रकार से उसने जो है वो कहा। तो मैंने कहा कि पर ये तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। और फिर हमने उनको दोनों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। काफी देर लगी, पूरा उनको बताया कि आप मसीह हैं, परंतु यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं बुलाया है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आए हैं, इसलिए आपके अंदर शांति नहीं है, और ये फालतू की चीज जो है दुष्ट शैतान आपके मन में डाल रहा है। तो उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। पूरा हम लोगों ने बताया कैसे ग्रहण करना है, और प्रभु का पवित्र आत्मा वो 2-3 घंटे में ऐसा काम किया कि उन लोग यहाँ से डिसाइड करके गए कि अब हम डिवोर्स नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे। और वो लोग जब वापस गए और जज से के सामने उन्होंने कहा हम लोग रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी सी बात, अपने से वो गुस्सा थी कि मैं बीमार रहती हूँ, अपने आप को नहीं माफ कर पा रही है, और वो सब चीजें इन लोग बहुत ज्यादा, किसी ने कोई लोग जादू टोना कर देते हैं, पर हम जो प्रभु के लोग, हमारे पर जादू टोने का असर नहीं होगा जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परंतु उनके ऊपर असर इसलिए हो रहा था क्योंकि। और फिर इन लोगों ने क्या किया कि इस लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों पर बहुत से उल्टे सीधे बातों को बोला, और फिर इनको भी गुस्सा आया, इन्होंने भी बहुत सी चीजों को बोला कि घर से हमारे पैसा ले गई, ये किया वो किया, ये सारी चीजें। मेरे प्रियो, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे, जबकि बात कुछ नहीं थी। दोनों ने हाथ पकड़ा, दोनों ने रो कर एक दूसरे से माफी मांगी कि हमने जो कुछ भी तुम्हारे पर इल्जाम लगाया, बेटी ने कहा कि हमने आप पर इल्जाम लगाया, माफ करिए। मेरे प्रियो, प्रेम और क्षमा, क्षमा यहां पर किसको करनी थी? उस लड़की को अपने आप को इस बात को कहना था कि मैं बीमार हूं तो क्या हुआ। अपने सेल्फ पिटी, बहुत बड़ा ये पाप है, अपने ऊपर तरस खाना, अपने आप को नीचा समझना, अपने आप को ये समझना कि मेरा हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा, एज्यूम करते रहना। कई लोग एज्यूम करते रहते। आइए हम लोग इस बात के लिए, आज मैं इतना ही लूंगी आपसे, आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का उस समय काफी वेस्ट हो गया, परंतु मैं विश्वास करती हूँ अगर इस चीज को आपने आज ले लिया है तो आप जरूर अपने परिवार में एक बहुत बदलाव देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर रुक कर सोचें कि आप दोनों पति पत्नी या घर में दूसरे लोग, आप लोग किस बात के लिए एक दूसरे से गुस्सा हो? क्या आप माफ नहीं कर पा रहे? आज ये समय है,
क्षमा कर दीजिए और प्रभु आपको इस प्रकार से स्वच्छ कर देगा, क्योंकि उसके लहू में सामर्थ्य। अगर एक भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है परिवार का, जिसके घर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर दोष लगाना, आप माफ कर दीजिए। और माफ कैसे करना है कि प्रभु, मेरी सासू माँ ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, मेरी वाइफ ने मेरे साथ ये किया, इस बात के लिए मैं माफ करता हूँ, इस बात के लिए मैं माफ करता हूँ, और मैं उसको ब्लेस करता हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। अगर आप ये कहना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें हट जाएंगी आपके परिवार से। मैंने देखा है चंगाई होते हुए। मैं अब ये नहीं कहूंगी कि सारी शारीरिक बीमारियां माफ ना करने से, पर कई बार है। एक बार एक बहन के पूरे बहुत बुरा अर्थराइटिस था कि छूने से भी उनको दर्द होता था, और उनका हार्ट का प्रॉब्लम था। हार्ट बहुत ज्यादा तेज तेज धड़कने लगता था। एक मीटिंग के बाद एक पास्टर ने एक लेडी को लेकर आए, उसके बेटे कुर्सी पर लेकर आए थे उठाकर, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। और उन्होंने, पास्टर जी ने कहा कि सिस्टर इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो जैसे मैंने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैंने कहा, बहन, आपके साथ, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, क्या आप उनको क्षमा कर पाएंगे? अगर आप क्षमा कर देंगे, आप अभी इसी समय ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने कहा, अरे आपको पता नहीं है, मेरी सासू माँ ने, मेरी नंदों ने मेरे साथ कितना बुरा किया, ये क्या वो किया। तो पास्टर जी ने कहा वो अपने कलीसिया की मेंबर से कि जो सिस्टर कह रही हैं उसको सुन लीजिए। मैंने कहा, आप नहीं कर पाओगे, पर आप कहना शुरू करो, आप कहना शुरू करो, प्रभु मेरी सासू माँ ने मेरे साथ ये किया है, मैं उन्हें माफ करती हूँ। मेरी नंद ने मुझे इस तरह से दुख दिया है, मैं उन्हें माफ करती हूँ। और जैसी उसने ये बात को कहना शुरू किया, मुंह से बोलना शुरू किया, तो एकदम से सन्न हो गई और कहने लगी, अरे मेरा हार्ट ऐसे 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 कर रहा था, एकदम शांत हो गया है। और अपनी उंगलियां चलाने लगी, अपने पैरों को धीरे धीरे चलाने लगी। तब तक दर्द हो रहा था, पर हीलिंग शुरू हो गई थी। और मैंने कहा कि बहन, आप आज घर जाइए, और रात में जब कभी भी, कल तक शाम तक जब आप आती हैं, तो आप कहती रहिए कि मैं इनको माफ करती हूँ, मैं इनको माफ करती हूँ, मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ। और इस प्रकार से आप कहती रहिए 2 बातों को, तो आप देखेंगे कि आपको कैसी चंगाई मिली। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि दूसरे दिन वो लेडी, जब मैं वहां स्टेज पर खड़ी थी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ऐसे ऐसे करके बड़ी तेजी से आई और मेरे पास खड़ी होगी, पहचाना आपने मुझे? मैंने कहा, नहीं सिस्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं। कहने लगी कि कल आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, और रात भर मैं अपने ससुराल में तो क्या, मायके में भी सबको माफ करती रही, और मैंने सबको माफ कर दिया, और मैंने सबको आशीर्वाद दिया है। मेरे बदन में एक भी दर्द नहीं है, मेरी हड्डियां, मेरा हार्ट, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। और भी बहुत से क्षमा की गवाहियां मेरे पास हैं। कैसे शांति मिली, कैसे जागृति आई। मेरे प्रियो, आप अगर अकेले हो, आप सोच रहे हो कि सब मेरे साथ बुरा करते हैं, आप माफ कर दीजिए। और मैं ये चीज जो है, बिना अपने अनुभव के ऐसे नहीं कह रही, जो प्रभु ने मुझे सिखाया वही मैं बता रही हूं। मैंने माफ किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने उनको क्षमा किया। जब मैं शादी होके आई, जब मैं कलीसिया में आई, मतलब एकदम जैसे कि मुझे बहुत से शौक लगा
परंतु मैंने हर एक को क्षमा किया, क्योंकि प्रभु ने मुझे यही बात सिखाई, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया है तू सबको क्षमा कर, सबको क्षमा कर, सबको क्षमा कर, प्रतिदिन क्षमा कर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीज जो है आपके घर में हीलिंग ले आएगी, और जो सबसे बड़ा होना चाहता है स्वर्गीय राज्य में, वो सबका दास बन जाए। खाली चर्च में भी यही बात है, और उससे पहले हम ये बातें, सब बातें अपने घरों में सीखते। आइए इस बात का निर्णय लें। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो है बस क्षमा कर दिया, वहीं से वहां पर बैठे बैठे नहीं कहा, वो क्षमा बनने के लिए, क्षमा देने के लिए इस दुनिया में मनुष्य बन के आ गया। 100% ईश्वर, 0 बन गया। ये सिर्फ एक एक उपदेश नहीं है, परंतु ये एक एक्सपीरियंस है, प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज आप कहिए और ये जो है अपने आप से क्षमा करना नहीं आता है कि एकदम बारिश होने लगे हम सबको माफ कर दें। अपने आप से निर्णय लेना पड़ता है। वो लेडी ने निर्णय लिया, पहले मुंह से बोलना शुरू किया, दिमाग में सारे विचारों को हटाना शुरू किया, क्षमा करना और आशीर्वाद देना शुरू किया, और उसके घर में हीलिंग आई, उसके शरीर में हीलिंग आ गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जैसे प्रभु ने निर्णय लेकर ये काम को किया, आइए हम भी निर्णय लें। हम 1 मिनट के लिए, बस मैं 1 मिनट और लूंगी, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु के सामने आप उन लोगों को रखें जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको सता के रखा हुआ है। प्रभु ने कहा है, पिता ये जानते नहीं कि क्या करते, उनको क्षमा कर दिया। 1 मिनट के लिए एकदम खामोश हो जाइए और कहना शुरू करिए जो जो आपके सामने आ रहा है, प्रभु मैं इस व्यक्ति को, इस हस्बैंड को, इस वाइफ को, इस जन को माफ करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है, और इनको आशीर्वाद देती हूँ। हे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हमारे सारे श्रापों को उनके ऊपर लाद दिया। हमें क्षमा कर देने के लिए आपने ये सब किया, ताकि आप हमारे अंदर आ सके, आप हमारा परिवार बन जाए। थैंक यू, थैंक यू मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक परिवार है। उसी प्रकार से हर एक जन यहाँ पर कहे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु जैसे आपने सबको क्षमा किया, प्यार किया, क्षमा किया, हम भी आज से निर्णय लेते हैं कि हम छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातों के जो पीछे रह गई हैं उनको भूल कर
जैसे आपने हम पर अनुग्रह करके हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया, उस प्रकार से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करते हैं और अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, जहां कहीं भी हम जाएं, क्षमा करते हुए आगे बढ़ सके। प्रभु हमारी सहायता करें इस क्षमा करने में। कई बार आपके समान हमें क्रूस उठाना होगा, परंतु आपने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे मिले। और क्रूस उठाना यही है, प्रेम करना, क्षमा करना, प्रेम करना, क्षमा करना। प्रभु हमारी सहायता करें। होली स्पिरिट, जिन लोगों ने आज अपने मन में प्रार्थना की है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में आपकी महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।